आ चुकी हैं। Hi, हेलो। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। काफी फ्रेश लग रही हैं आप। मैं फ्रेश लग थैंक यू बहुत सो रही हूँ ना लॉकडाउन में कुछ करने को है नहीं सो आई एम जस्ट एग्जैक्टली exactly. स्लीपिंग एंड स्लीपिंग यू आर ऑल्सो और लुकिंग वेरी फ्रेश वेरी वाइब्रेंट नाइस वाह, लग रहा है आपका फेस काफी ग्लो कर रहा है। हाँ टाइम मैं धूप धूप ले रही हूँ थोड़ा सा आई एम टेकिंग द लाइट आपके फैन so how are पेजेस you? इतने आपके हाँ फैन let me पेजेस बेसिकली सिर्फ आपका वेट कर रहे थे। एक बार उनको हाय हेलो बोल दीजिए। Yes, hi guys, hello everyone. Thank you so much again, once again. इतना प्यार देने के लिए, thank you guys for waiting, and I'm here now. Let's answer the questions. पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि ऑब्वियसली बिग बॉस की बात करना बनता है। बिग बॉस के घर में जब शहनाज आपको बुलाती थी ना, ठीक है। Okay, you are cracking up. अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? Can you hear हेलो me? हेलो हेलो। या Yeah. नाउ आई। मैं बोल रही हूँ कि बिग बॉस के घर में जिस तरीके शहनाज आपको बुलाती थी ना, मधुरमा, मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। हाँ मुझे बहुत प्यारा लगता था वो प्यारी लड़की है इतनी प्यारी है और उसके मुंह से मेरा नाम भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कभी कभी जब वो सोते वक्त उठाती थी तब मैं परेशान हो जाती थी मैं क्यों कर रही है ये बट हाँ मुझे भी उसके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था मधुरिमा मैंने बोला अच्छा ये भी एक नया तरीका है मेरा नाम बुलाने का यस। और ये जो आपका हेयर कट है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोग तारीफ कर रहे हैं हेयर कट के बारे में। ये आपने घर थैंक में यू किया है सो कि मच बट पहले से करवाया है? सॉरी ये अभी अभी करवाया है कि पहले से करवाया है? नहीं अभी करवाया मैंने अभी लॉकडाउन के टाइम में मैं शैम्पू खरीदना भूल गई बट मुझे थोड़ा अलग ट्राई करना भी था मैं बोर हो गई थी अपने लंबे बालों से सो आई थॉट लेट मी जस्ट गो फॉर अ हेयर कट एंड माई मदर शी इज नॉट अ हेयर स्टाइलिस्ट बट उन्होंने मेरी मदद की एंड शी इज कट माई हेयर एंड शी इज डन अ वेरी आप गुड जॉब आई लव इट सो या yes, सच या में बहुत ही अच्छा है। आंटी जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है सच में। थैंक यू सो मच तो मुझे लोगों ने क्वेश्चन तो पहले मदर्स डे पर ही बोला है पूछने के लिए, जैसे कि मदर्स डे था अभी, और किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, क्या कुछ स्पेशल आपने किया अपनी मम्मी के लिए घर में? ऑनेस्टली मेरे भाई मैं भी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ बट डेफिनेटली मेरा ब्रदर ज्यादा प्यार करता है इज लाइक मैं किचन लेने वाला हूँ सो डू नॉट एंटर सो उन्होंने पिज्जा ही मेड पिज्जा एंड ही मेड आइसक्रीम और या सो ऑल दिस थिंग तो मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी उसकी मैंने कहा क्या करना है मुझे बता बोलता है मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आई एम गोना डू एवरीथिंग maybe because he wants all the attention so he did everything बस मैंने बस खाया है मैं I was treated with pizza and ice cream yeah सुपर सुपर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया आपका ये मदर्स डे। yes और बहुत मतलब, sorry और जिस आपके लॉकडाउन के अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूँ, मैं समय का किस तरीके से आप प्रयोग कर रही है, तो दिख रहा है कि टिकटॉक बना रही हाँ है, वर्कआउट कर रही है, खुद को फिट yes रख रही है, तो और क्या कर रही हैं आप खुद को बिजी रखने के लिए इस लॉकडाउन में? और मैं आई थिंक वेब सीरीज देख रही हूँ मैं बस वेब सीरीज देख रही हूँ आई एम जस्ट पासिंग माई डे लाइक दैट एंड डेफिनेटली घर की सफाई ये सब तो काम है ये सब करना जरूरी है अदरवाइज अदर देन दैट आई थिंक कुकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली बट आई थिंक नाउ अभी बिकॉज लॉकडाउन बढ़ जाएगा सो आई थिंक आई एम गोना हैव टू डू समथिंग विद द कुकिंग मुझे Yeah. करना पड़ेगा कोशिश I'll try and जी। make some different stuff. I think मुझे पास्ता बनाने का बहुत मन कर रहा है. So next I think मैं पास्ता बनाने वाली हूँ. पास्ता से शुरुआत करनी है कुकिंग की। Yes. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि पूछने के लिए आपसे कि आप कुकिंग करती हो, तो आई गेस उनको आंसर मिल गया होगा कि अभी करने वाले। मैं कुकिंग मैं मतलब नॉर्मल खाना बना सकती हूँ दाल चावल वगैरह बना लूंगी बट अदर देन दैट मुझे किचन में घुसने से आप बहुत ज्यादा वो है मैं दूर रहती हूँ किचन से बाकी मुझे जो भी करा लो आप बट किचन में नहीं घुस सकती मैं बट जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन बढ़ेगा, तो श्योरली आप ट्राई करोगे कुकिंग। यस तब हम तब मैं इंतजार बहुत करें। करने वाली हूँ यस डेफिनेटली और क्या कुछ स्किल्स आपने खुद में डिस्कवर किया कि हाँ, ये भी स्किल मेरे में है इस लॉकडाउन के टाइम में? और मैं वैसे एथलेटिक हूँ तो मुझे अभी सडनली मुझे किक बॉक्सिंग का बड़ा शौक चढ़ रहा है तो आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन मैं किक बॉक्सिंग ट्राई करने वाली हूँ
that is something which is in my list. And other than that, music also जो है बहुत ही peace देता है. I think it's very peaceful. So I think मुझे definitely हारमोनियम या कुछ तो सीखना है उस हिसाब से, but not right now because I don't have a harmonium. Suddenly मुझे thought आया कि यार मुझे हारमोनियम या पियानो कुछ सीखना चाहिए. So that is after lockdown, when once I buy it तभी मैं सीख पाऊंगी. अभी फिलहाल अभी बस सोच चल रही है कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. धीरे धीरे ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता चले कि वो पेंटिंग भी कर सकते हैं, शेफ भी हैं, ये भी है, वो भी है. डेफिनेटली यस. आई थिंक ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पे आप खुद को रियलाइजेशन मिल रही है कि आप क्या क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हो. अच्छा खाली टाइम है, व्हाट एल्स टू डू, हाउ टू गेट ऑक्यूपाइड. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. और बेस्ट टाइम ये भी है कि देखा जाए तो कई सारे जो एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है, और इस टाइम पे वो अपनी फैमिली से दूर हैं और आप अपनी फैमिली के साथ हो. बिजी इस टाइम में आप नहीं इतना स्पेंड कर पाते हो टाइम, लेकिन ये टाइम को आप किस तरीके से पूरी तरीके से यूज कर रही है अपनी फैमिली को लेकर ही. यस. मैं लकीली मेरी मम्मी वही बोल रही है कि यूजुअली क्या होता है कि तुम दोनों घर पे नहीं रहते हो, बाहर ही रहते हो, मतलब रात को वापस आते हो काम खत्म करके. सो आई थिंक इस टाइम पे हमें टाइम मिल रहा है साथ स्पेंड करने का, तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाने का, डिशेस खिलाने का. So she is very happy that way. So I'm also very happy, and plus my dad, he's into yoga, तो हम लोग सब साथ में मिलके योगा कर रहे हैं, which is giving a lot of calmness and everything. So जो बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमने बहुत टाइम से नहीं किया था. लाइक लोग कह रहे थे कि बहुत लोग साथ में लंच डिनर भी नहीं करते हैं साथ में. So it is giving us time to spend together and spend some time with each other, knowing each other better. सही बात है, सही और बात है. प्यार और बढ़ जाता है. प्यार तो होता ही है फैमिली के बीच में, बट आई एम श्योर आफ्टर दिस प्यार और बढ़ गया है. करेक्ट. और हमें बहुत सारी चीजें पता चली हमारी फैमिली में, हमारी मम्मी में ये सारी चीजें, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, ये भी हमें पता चलता है. यस दैट्स ट्रू. मतलब और ज्यादा गहराई में पता चलता है. हम लोग बच्चे लोग कितना परेशान करते हैं पेरेंट्स को. अभी एक्चुअली रियलाइज हो रहा है, ओ माय गॉड कितना काम करते हैं वो लोग, मतलब और उफ तक नहीं करते हैं. आई मीन हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स, दे आर जस्ट अमेजिंग. भगवान का वरदान है वो एक्चुअली. और तो और आपने टिकटॉक पे भी डेब्यू कर दिया है, वहां पे भी आप धमाल मचा रहे हो. आपके जो डांस वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम ले लीजिए, टिकटॉक पे ले लीजिए. तो वो एक्सपीरियंस कैसा है टिकटॉक पे आके? काफी रश्मि देसाई भी आ चुकी है, सभी सॉरी रश्मि देसाई भी आ चुकी है, शहनाज, सब टिकटॉक पे आ चुके हैं. तो ये प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके? आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. आई थिंक जिसको एक्टिंग का शौक है, जिसको थोड़ा फन करना है, टिकटॉक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बोर होते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, तो टिकटॉक कर लो. आई थिंक इट गिव्स यू, आपको फैंस जो है आपके, वो आपके कमेंट्स भी करते हैं, तो आपको अच्छा भी लगता है. अच्छा, दे अप्रिशिएटिंग इट. एंड प्लस इट्स डिफरेंट, मतलब गाने भी हैं उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सब कुछ है, सब इन्वॉल्व है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पास टाइम टू डू स्टफ. टिकटॉक या. बट काफी लोग बात कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन कर देना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ऐप. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था क्या? तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब. आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है टिकटॉक वर्सेस. जब से कैरी मिनाटी, यूट्यूब ऐसा वायरल हो रहा है. कैरी मिनाटी ने देखिए क्या है कि यूट्यूब में क्या होता है ना कि बहुत मतलब लोग जाएंगे यूट्यूब में, फिर क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. टिकटॉक क्या है कि 60 सेकेंड्स का होता है, उसमें आप अपना दिखा दो जो मतलब मस्ती दिखानी है, एंड दैट्स इट. आई मीन आई थिंक टिकटॉक इज मोर फन एंड मोर मतलब लेस टाइम का, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है आपका, और आपका मस्ती भी हो जाती है, एंड पीपल अप्रिशिएट इट ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो फील रिलैक्स्ड. आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज यू फील रिलैक्स्ड doing all that, because घर पे बैठे बैठे आप करोगे क्या करोगे. आई मीन टिकटॉक कर लिया, ठीक है, थोड़ी मस्ती कर ली, एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे फैंस ने क्वेश्चन पूछा है मुझे कि आपका फेवरेट शो कौन सा है? आपके शोज में से आपका फेवरेट शो कौन सा है? मेरा फेवरेट शो बहुत सारे हैं एक्चुअली. मुझे सारे, मैंने जितने भी शोज किए मुझे बहुत पसंद है सारे के सारे. बीट चंद्रकांता, बीट कुमकुम भाग्य, या 24 हो गया. 24 में जिसमें मैंने अनिल सर के साथ काम किया, अनिल कपूर. एंड
फिर उसके बाद दफा 420, ये सारे शोज मेरे फेवरेट हैं. एंड आई एम ग्लैड, नहीं इनफैक्ट नच बलिए ऑल्सो उसमें डांस किया है. एंड ऑल्सो आई कैन डू दैट. आई मीन बिकॉज सारे शोज इतने डिफरेंट डिफरेंट हैं, सो मुझे सारे जी. शोज ही बहुत पसंद है. आई लव ऑल ऑफ देम. ओके. अच्छा, एक दिन के लिए आप अगर इनविजिबल हो जाओगे तो क्या करोगे? एक दिन के लिए मैं इनविजिबल हो जाऊंगी तो मैं आई थिंक मैं मून में जाकर आऊंगी. आई वांट टू गो ओह, टू द मून एंड कम बैक. करेक्ट. और तो और ये जैसे कि इतने सारे आपने रियलिटी शोज किए हैं, आई कैन डू दैट, और एक फैन ने पूछा है कि आई कैन डू दैट, खतरों के खिलाड़ी 3, और आई गेस और नच बलिए सीजन 9, बिग बॉस 13, तो इन सारे शोज में से एक एक की अगर बात किया जाए तो क्या कुछ आपने सीखा है? आई कैन डू दैट में ये सीखा है कि मेंटली और फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए. आई मीन बहुत कठिन था. आई कैन डू दैट, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट हाउ, आई मीन आई think I was physically very fit, but I was mentally weak at that time. So I can do that helped me become mentally strong also in that show. So वो मैंने सीखा है. एंड नच बलिए में अगेन हाउ, मतलब नच बलिए में आप अकेले नहीं हो, आप पार्टनर के साथ हो. सो पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन एंड बहुत सारी चीजें सीखी है. कोऑर्डिनेशन कैसे कर करके, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन डांस बहुत अच्छा होता था, बट अदर देन दैट बहुत ही अलग जोन में होता था. बट अदरवाइज आई थिंक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पार्टनर कैसे किया जाए. एंड या आई थिंक दैट, एंड 7-8 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे. इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट हाउ टू कोप अप विद दैट. दैट वाज समथिंग, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स. वो मेहनत करके, वो विल पावर से ही होता है. सो विल पावर था. एंड बिग बॉस ने में मुझे पेशेंस करना सिखाया. दैट यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर एनीथिंग यू डू. सो पेशेंस, आई थिंक बिग बॉस ने मुझे पेशेंस सिखाया. जी. और बिग बॉस के बाद आप किन किन लोगों के साथ अभी तक टच में हो? बिग बॉस के बाद मैं मेरी बात तो सबसे हुई थी थोड़ी बहुत हर किसी से, बट आफ्टर दैट नाउ आई एम नॉट इन टच विथ मोस्ट ऑफ देम. विशाल से कभी कभी बात हो जाती है, दैट्स इट. एंड रश्मि से मैसेज में बात हुई थी, शहनाज से हुई थी थोड़ी. अदर देन दैट आई एम नॉट इन टच विथ एनीवन. नो. और देखा जाए तो जब शो, जैसे आप जब निकलने वाली थी उसके कुछ दिन पहले ही, मतलब देखा जाए तो आपके और सिद्धार्थ के बीच में ना एक इक्वेशन जो थी ना बहुत अच्छी हो गई थी, हम या पसंद करने लगे थे. तो या उनके साथ अभी कुछ ऐसी बातें नहीं होती है? नहीं, सिद्धार्थ के साथ मतलब उस वक्त जो हुआ था उसके बाद हम लोग बाहर मिले नहीं है. मतलब क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, और प्लस नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं किया है, ना हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं. सो इसीलिए बात नहीं हुई है. बट डेफिनेटली अगर कभी हम लोग एक दूसरे को वी बम्प इनटू ईच अदर, वील डेफिनेटली टॉक. ऐसा मतलब कुछ गलत वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है. बट आई मीन ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड एंड वी आई एम इन माई ओन वर्ल्ड. सो दैट्स इट. बट जी. थैंक्स टू हिम, इतना अच्छा हमारा जो जर्नी था, बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया. सो इट वाज गुड. और तो और देखा जाए तो बिग बॉस 13 खत्म हो गया, लेकिन उसके चर्चे अभी तक खत्म नहीं हो रहे. चाहे ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, चीजें ट्रेंड हो ही रही है, हो ही रही है. और स्पेशली सिडनास. तो आपको या क्या लगता है कि इनमें ऐसी क्या मैजिक है जो लोग भूल ही नहीं रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है? वो लोग ने इतना नेचुरल प्ले किया. दे वर सो रियल, जैसा जैसे कपल्स होते ही है. मतलब कुछ शर्म नहीं, कुछ झिझक नहीं. दे वर जस्ट बीइंग सो फ्रेंडली एंड रियल. मतलब जैसे दोस्तों में होता ही है, अगर मार दिया तो सामने वाला बंदा बुरा नहीं मान रहा है. अगर जी. अगर मतलब अगर वो उसके सर पे तेल लगा रही है, उसके ऊपर कंधे पे पैर रखा हुआ है, तो मतलब वो सारी चीजें बड़ी नेचुरल है, जो ऑडियंस को शायद पसंद आई, कनेक्ट कर गई उससे. इसीलिए उन लोगों का इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गया, इतना क्रेज हो गया. बिकॉज उन लोग शो के अंदर वो लोगों ने एक दूसरे को इज्जत भी दी, और अगर लड़ाई हुई है तो लड़ाई भी अच्छे तरीके से की है. मतलब अगर मतलब कुछ एक दूसरे को गलत नहीं बोला है, मतलब या ना गलत किया एक दूसरे को के साथ. सो दैट इज और गुड. देखा जाए तो जी, बिग बॉस खत्म होते ही जो जोड़ियां हैं उनके म्यूजिक वीडियोस भी आ गए, तो आपका कुछ ऐसे म्यूजिक वीडियो का प्लान है? हम आपको भी म्यूजिक वीडियो में देखना चाहते हैं. हाँ, हमारा प्लान तो था, बट अंदर इतनी सारी चीजें हो गई. सो वी थॉट दैट वील टेक अ ब्रेक. अभी करना सही नहीं है. बहुत सारी चीजें होती हैं. तो
नहीं हो पाया वो आई थिंक दैट हमारा सही टाइम नहीं था, बाकी लोगों का सही टाइम था, इट वाज नॉट आवर राइट टाइम, सो इट डिडंट हैपन, बट होपफुली सून। नहीं, पर अगर आपकी मैं बात करूँ, कोई म्यूजिक वीडियो अगर आपको ऑफर होता है तो आप करोगे? यस डेफिनेटली, बिल्कुल करूंगी। इनफैक्ट वन एक चल रही है बात, लेट्स सी, मतलब लेकिन कौन कैसा प्रोडक्शन हाउस है वो सब मैटर करता है मेरे लिए। सो इफ इट्स अ गुड, मतलब अच्छा अच्छा वो प्रोडक्शन हाउस वगैरह होता है, सो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। मुझे म्यूजिक वीडियोस और बड़े अगर पसंद है, सॉन्ग्स बड़े पसंद है, आई लव इट, सो आई विल डेफिनेटली डू इट। और अगर आपको चॉइस दिया जाए कि बिग बॉस 13 के जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से एक को पिक करना है, तो किसको करोगे? किसी को भी नहीं, मैं किसी को नहीं? किसी को भी नहीं, आई विल टेक अ न्यू गाय, आई विल टेक समवन फ्रॉम आउटसाइड जो मेरे दोस्त है। फिर भी अगर एक नाम लेना हो तो, मतलब जो दोस्त हैं आपके। नहीं, मैंने लास्ट टाइम कुछ तो मैंने आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम फ्रॉम बिग बॉस हाउस, आई एम सॉरी। ओके ओके। और तो और बात चल रही कि इश्क में मर जावा सीजन 2 में भी हम आपको देख सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, मैंने एक कैमियो किया है, आई मीन अ गेस्ट अपीयरेंस, एक्चुअली मेरा रोल बड़ा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जस्ट अ गेस्ट अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट एपिसोड। दे वांटेड मी टू प्ले अ स्पेशल कवर एजेंट जो जाती है, एंड इट्स देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट, सो यू हैव टू वॉच इट टू नो। तो काफी इंटरेस्टिंग सा है एपिसोड है, सो दैट्स इट। अदर देन दैट मेरा उसमें और कुछ नहीं है, जस्ट अ गेस्ट अपीयरेंस। ओके ओके। अच्छा, अगर बेबी और नाम शबाना की बात करूं, इस फिल्म में आपने जो रोल किया, लोग अभी तक आपको याद रखते हैं इस फिल्म से, तो कुछ अगर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके हमारे साथ। बेबी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वो मुझे मेरे बाय लक सडनली मुझे वो फिल्म मिल गई, मेरे गोद में आके गिर गई, एंड आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, थ्रिल्ड, because firstly it was opposite Akshay Kumar, and secondly it was Neeraj Pandey, one of my favorite directors. So I always wanted to work with him, and I got the opportunity, और मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। I mean, obviously, it's a dream come true. It's a dream unit, dream production, everything dream come true. So बहुत ही मजा आया, and plus वहाँ पे लोग सारे इतने homely हैं, इतने down to earth हैं, that I mean वहाँ काम करके just felt that you are working with your own, मतलब अपने जैसे लोग हैं, मतलब there's no arrogance, there's no attitude, nothing, and they treated me so well. So it was amazing working over there. और इनफैक्ट हम आपको ना वेब सीरीज में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा आजकल देखा जाए सबके हाथों में है, तो उसमें अगर कभी आपको सपोर्ट करने का मौका मिले तो। यस, एक वेब सीरीज मेरी ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ जो आने वाली है, आई थिंक जून में आ जाएगी, शायद जून होपफुली। उसका नाम है अवरोध, एंड या सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड दैट इट शुड कम आउट सून। डांस की बातें करेंगे, क्योंकि डांस आपका बहुत ही अच्छा होता है, तो आपके जो फैंस होते हैं उनको इंतजार रहता है कि अब नेक्स्ट डांस वीडियो कब आएगा आपका। तो क्या कुछ you guys are appreciating it, but डांस के लिए मेहनत लगती है। I mean, you need to really think कि कौन सा गाना चाहिए, कौन सा क्या करूं। I love dancing, but कभी कभी ज्यादा अपलोड भी कर दो तो लगता है कि नहीं है, बस अभी बहुत हो गया, अभी और कितना डांस करूंगी। So, but dancing is the best exercise, and it really relaxes your mind. So everybody must do it if they know dancing, or even if they don't know. So yes, hopefully soon I'll upload soon. I mean, काफी लोगों ने classical बोला था, तो मैंने classical डाल दिया अभी बीच में। So अभी let's see what do अभी I'm thinking कि अब मैं क्या next डालूं। Maybe थोड़ा relax करती हूँ। Maybe in a couple of days I'll put something. ओके। और लोगों ने मुझे ये भी पूछने बोला शहनाज को लेकर, आपके और शहनाज की बॉन्डिंग को लेकर, क्योंकि शो के अंदर तो हमने डेफिनेटली देखा है, लड़ते भी थे, थोड़ा झगड़ते, और फिर बाद में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी आप दोनों बनते थे, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। शहनाज के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी ऑनेस्टली। एक दोस्ती में जो होता ही है, थोड़ी बहस हो जाती है, थोड़ा प्यार होता है, हम लोग का वैसा ही था, और बहुत ही मजा आया उसके साथ। आई हैड अ ग्रेट टाइम। वही एक मुझे सबसे जेन्युइन और सबसे प्यारी लगी ऑनेस्टली बिग बॉस के घर पे, एंड शी इज एक्चुअली अ स्वीट हार्ट। आई लव हर। और उनका गाना भी आया जस्सी के साथ, जस्सी गिल के साथ, वो आपने देखा? कैसा लगा? वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, मुझे मैं बट देखूंगी, आज ही देखूंगी मैं वो गाना। अच्छा, लॉकडाउन खत्म होते पहला काम आप क्या करने वाले हो कि हाँ मुझे ये करना है?
आई थिंक मैं समुद्र किनारे जाके जोर से चिल्लाने वाली हूँ। फाइनली खत्म फाइनली। हो गया। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, आई एम श्योर। और सबसे पहला इंसान जिससे आप मिलने जाओगे, कोई फ्रेंड या फिर? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑनेस्टली। किससे मिलने जाऊंगी वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट मैं, जिसका सबसे पहले फोन आ गया उससे मिलने चली जाऊंगी। ओके ओके। और नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट्स जो आप अनाउंस करना चाहते हो, अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स है? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बातचीत तो चलती होगी। ये बात अलग है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रोसेस में होगा, बस स्टिल ऐसा कुछ कॉन्क्रीट? नहीं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। बातचीत तो चली है, बट देयर इज नथिंग कंफर्म्ड येट। मैंने कुछ भी अभी तक नोट नहीं किया है, बट एक अवरोध आ रही है, बस वही है फिलहाल। तो दैट्स ओनली इन माय हैंड राइट नाउ, सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। और जाते जाते अपने फैन क्लब्स जो आपको इतना प्यार करते हैं और प्यार उनका बढ़ते ही जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, गाइज, यू गाइज आर जस्ट वंडरफुल। आई लव यू गाइज सो मच। इतना सारा प्यार देते हो। आई मीन यू गाइज आर देयर ऑलवेज। जो मुझसे गलत बोलता है आप उनको भी कमेंट्स करते हो, विच रियली फील्स ग्रेट दैट यू गाइज आर स्टैंडिंग विथ मी। आई लव यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो मच एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मधुरिमा, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो आने। Thank you so much. It was lovely talking to you. See you. सेम Bye. हियर।